शहर की भागती हुई जिंदगी में जहां हर चेहरा किसी न किसी कहानी को छुपाए चलता है, वहीं एक लड़की थी जिसका नाम था आर्या। आर्या साधारण थी, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो सिर्फ दिखावे में जीती हैं, बल्कि वो उन लोगों में थी जो दिल से जीते हैं। उसके लिए प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं था, एक एहसास था, एक जिम्मेदारी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यही प्यार एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। कॉलेज का पहला दिन था। नया माहौल, नए लोग, नई उम्मीदें। आर्या अपने सपनों के साथ उस भीड़ में खड़ी थी, थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी उत्साहित। तभी उसकी नजर पड़ी एक लड़के पर। नाम था रोहन। रोहन आत्मविश्वास से भरा हुआ, बातों में जादू और चेहरे पर मुस्कान। पहली मुलाकात बस एक छोटी सी बातचीत, लेकिन कुछ कहानियां पहली नजर में ही लिखी जाने लगती हैं। धीरे धीरे दोस्ती हुई, और दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी नहीं पता चला। रोहन आर्या के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो उसकी दुनिया बन गया था। वो उसके साथ अपने सपने देखती, उसके साथ अपने भविष्य की कल्पना करती। हम साथ रहेंगे हमेशा। ये लाइन आर्या के दिल में बस चुकी थी। धीरे धीरे आर्या ने अपनी दुनिया रोहन के इर्द गिर्द बना ली। उसने अपनी पढ़ाई से ज्यादा उसके मैसेज को महत्व देना शुरू कर दिया। अपने सपनों से ज्यादा उसके वादों पर भरोसा करने लगी। प्यार में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? खुद को खो देना। और आर्या यही गलती कर चुकी थी। उसने अपने सपनों को साइड में रख दिया, अपने करियर को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा रोहन ही उसकी दुनिया है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रोहन का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। कॉल्स कम होने लगी, मैसेज का जवाब देर से आने लगा। और जो लड़का हर छोटी बात पर खुश हो जाता था, अब वही हर बात पर चिढ़ने लगा। आर्या समझ नहीं पा रही थी कि अचानक क्या बदल गया। वो खुद को ही दोष देने लगी। शायद गलती मेरी है, शायद मैं अच्छी नहीं हूं। एक रात आर्या अपने फोन को देख रही थी। घंटों बीत गए, लेकिन रोहन का कोई मैसेज नहीं आया। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अकेली पड़ रही है। और यही था उस कहानी का पहला मोड़, जहां प्यार धीरे धीरे दर्द में बदलने वाला था। पिछले कुछ दिनों से आर्या को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ उसके हाथों से फिसल रहा हो। जैसे वो किसी ऐसे रिश्ते को पकड़ने की कोशिश कर रही हो जो अब उसका रहा ही नहीं। फोन उसकी उंगलियों में था, लेकिन स्क्रीन पर सन्नाटा था। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। बस लास्ट सीन जो बार बार उसका दिल तोड़ रहा था। उस रात आर्या ने खुद को और रोक नहीं पाया। उसने रोहन को कॉल किया। एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर कॉल उठी। हेलो। रोहन की आवाज पहले जैसी नहीं थी। न उसमें वो अपनापन था, न वो गर्माहट। आर्या ने धीमे से पूछा, सब ठीक है ना? कुछ सेकंड की चुप्पी, और फिर वो शब्द जो किसी भी दिल को तोड़ सकते हैं। आर्या, मुझे लगता है अब ये रिश्ता नहीं चल सकता। बस इतना ही। न कोई वजह, न कोई समझाना, सिर्फ एक फैसला। और उस फैसले ने आर्या की पूरी दुनिया एक पल में खत्म कर दी। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कुछ बोल भी नहीं पाई, और कॉल कट गई। उस रात कमरे में सिर्फ एक चीज थी, सन्नाटा। और उस सन्नाटे में आर्या की टूटी हुई सांसें। वो फर्श पर बैठ गई, फोन हाथ से गिर गया, और वो बस रोती रही। इतना रोई कि उसकी आवाज भी थक गई, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। अगले दिन आईने के सामने खड़ी थी आर्या, आंखें सूजी हुई, चेहरा थका हुआ। वो खुद को देख रही थी, लेकिन पहचान नहीं पा रही थी। क्या कमी रह गई मुझ में? मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सब कुछ दिया था। हर सवाल उसे और तोड़ रहा था। ब्रेकअप के बाद सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? खुद को खो देना। और आर्या अब उसी रास्ते पर थी। उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया, दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। खाना, नींद, सब कुछ बिगड़ गया। वो बस यादों में जी रही थी, हर वो पल जो उसने रोहन के साथ बिताया था। दिन बीत रहे थे, लेकिन आर्या के लिए समय जैसे रुक गया था। हर सुबह उसी दर्द के साथ शुरू होती, और हर रात आंसुओं में खत्म होती। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक छोटी सी रोशनी जरूर आती है। एक दिन आर्या ने अचानक अपने फोन की गैलरी खोली और खुद की पुरानी तस्वीरें देखने लगी। वो मुस्कुरा रही थी, खुश थी, जिंदा थी। और उसी पल उसके दिल में एक सवाल उठा, मैं कब इतनी कमजोर बन गई? यही था उस कहानी का दूसरा मोड़, जहां एक टूटी हुई लड़की धीरे धीरे खुद को ढूंढने वाली थी। उस दिन आईने के सामने खड़ी आर्या
पहली बार खुद को ध्यान से देख रही थी। आंखों में थकान थी, चेहरे पर दर्द था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक चिंगारी अभी भी बाकी थी। और उसी पल उसने एक फैसला लिया। अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगी। बदलाव आसान नहीं होता, और जब इंसान अंदर से टूटा हो तो एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा लगता है। आर्या ने धीरे धीरे शुरुआत की। उसने अपने फोन से रोहन की सारी तस्वीरें डिलीट की, चैट्स हटाई, नंबर ब्लॉक किया। यह आसान नहीं था। हर फोटो के साथ एक याद जुड़ी थी, लेकिन इस बार उसने यादों से ज्यादा खुद को चुना। आर्या ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को दोबारा बनाना शुरू किया। वो फिर से पढ़ाई में लगी, नई स्किल्स सीखने लगी, ऑनलाइन कोर्स, नए आइडियाज, नए सपने। अब उसका ध्यान किसी इंसान पर नहीं, अपने फ्यूचर पर था। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो तो दुनिया आपको रोकने की पूरी कोशिश करती है। अब क्या फायदा, इतना सब हो गया, अब नहीं होगा। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन इस बार आर्या बदल चुकी थी। वो अब सुनती थी, लेकिन रुकती नहीं थी। हर सुबह वो खुद को याद दिलाती, जिसने मुझे छोड़ा वो मेरी कहानी का अंत नहीं है। मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगी। अब वो पहले वाली आर्या नहीं थी, जो रोती थी, जो टूट जाती थी। अब वो लड़ना सीख चुकी थी। कई महीनों की मेहनत के बाद आर्या को उसका पहला बड़ा मौका मिला। एक छोटा सा प्रोजेक्ट, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ा था। जब उसे पहली कमाई मिली, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो और स्ट्रांग होती गई और कॉन्फिडेंट होती गई। अब वो किसी के जाने से नहीं डरती थी, क्योंकि उसने सीख लिया था, जो खुद के साथ खड़ा होता है उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। और यही था उस कहानी का तीसरा मोड़, जहां एक टूटी हुई लड़की अब बन रही थी एक अनस्टॉपेबल इंसान। समय धीरे धीरे बदल रहा था, और उसके साथ आर्या भी बदल रही थी। अब वो पहले वाली लड़की नहीं थी, जो किसी के जाने से टूट जाती थी। अब वो खुद को बनाने में लगी हुई थी। दिन रात मेहनत, हर दिन एक नई कोशिश। कभी फेल होती, कभी गिरती, लेकिन अब वो रुकती नहीं थी। शुरुआत में आर्या ने एक छोटा सा काम शुरू किया, फ्रीलांसिंग, छोटे प्रोजेक्ट्स, कम पैसे, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सपना था। मुझे सिर्फ जीना नहीं, कुछ बनना है। स्ट्रगल से सिस्टम तक रातों की नींद गई, सुकून के पल खत्म हो गए। हर दिन बस काम। कभी पैसे नहीं होते थे, कभी क्लाइंट्स नहीं मिलते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा, कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। टर्निंग पॉइंट। एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला। एक कंपनी जिसे उसके काम की जरूरत थी। उसने अपना 100% दिया, अपना दिल, अपना दिमाग, सब लगा दिया। और वही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस प्रोजेक्ट के बाद उसका नाम बनने लगा। लोग उसे पहचानने लगे। सपनों की उड़ान धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। एक क्लाइंट से 10 क्लाइंट, 10 से 100, और फिर उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। अब वो किसी के लिए काम नहीं करती थी, लोग उसके लिए काम करते थे। करोड़पति बनने का दिन। एक दिन आर्या अपने ऑफिस में बैठी थी। उसके सामने उसका बैंक स्टेटमेंट था। उसने स्क्रीन को देखा और मुस्कुराई, क्योंकि उसका बैलेंस अब करोड़ों में था। नई पहचान। अब लोग उसे कहते थे सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस सफलता के पीछे कितना दर्द छुपा है। और यही था उस कहानी का चौथा मोड़, जहां एक टूटी हुई लड़की अब बन चुकी थी एक करोड़पति। समय बदल चुका था, वही शहर, वही रास्ते, लेकिन अब आर्या बदल चुकी थी। अब वो लड़की नहीं थी जो कभी किसी के जाने से टूट गई थी। अब वो खुद अपनी पहचान बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, आत्मविश्वास था। उसके कदमों में अब डर नहीं, ताकत थी। अचानक मुलाकात। एक दिन एक बड़ी बिजनेस मीटिंग में आर्या अपने क्लाइंट से मिलने गई। सब कुछ प्रोफेशनल था, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई, उसकी नजर एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वो रोहन था। पछतावा। रोहन उसे देखकर हैरान रह गया। जिस लड़की को उसने कभी छोड़ा था, आज वही लड़की उसके सामने, इतनी सफल, इतनी मजबूत खड़ी थी। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। सबसे बड़ा पल। मीटिंग खत्म हुई, लोग चले गए। कमरे में सिर्फ दो लोग बचे, आर्या और रोहन। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर रोहन बोला, आर्या, कैसी हो? आर्या ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ। अब बहुत अच्छी हूं। वो एक जवाब
जो सब बदल देता है। रोहन ने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें खो दिया। शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आर्या ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर शांत आवाज में बोली, नहीं, तुमने मुझे नहीं खोया, तुमने मुझे बना दिया। असली जीत। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो मैं कभी खुद को नहीं ढूंढ पाती। तुम्हारा जाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था, लेकिन वही दर्द मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कभी कभी जो हमें छोड़ जाते हैं वही हमें हमारी असली कीमत सिखा जाते हैं। जिंदगी में किसी का जाना अंत नहीं होता, कभी कभी वही एक नई शुरुआत होती है। प्यार जरूरी है, लेकिन खुद से प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो चेतना अनकट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।